श्री कृष्ण की ढोलक शिला। अच्छा, और आप कहीं भी दूसरी जगह बजा के देखें, कहीं भी आवाज नहीं आएगी, केवल यहीं पे आएगी। जब भगवान गोवर्धन पर्वत पर गाय चराते, उनकी इच्छा होती कि ढोलक बजाना है, तबला बजाना है, तो भगवान इसी में तबला की और ढोलक की धुन निकालते थे। ये तो बलदाऊ जी का मुख है। मुख है। ये बलदाऊ जी की नाक है। अच्छा अच्छा। ये बलदाऊ जी के नेत्र है। अच्छा। ये बलदाऊ जी का सिर। अच्छा। ये बलदाऊ जी का धड़। भगवान श्री कृष्ण ने भी ये फिसलनी शिला बनाई हुई छोटी सी, इस पर अपने मित्रों के साथ फिसलते थे और यहाँ पे उनके हाथों के उंगलियों के निशान पड़ गए हैं। दूध दही कटोरा, मक्खन कटोरा, भगवान की इच्छा होती तो इसी में निकाल करके भगवान दूध पीते, मक्खन खाते, दही खाते। दोस्तों ये सिंदूरी शिला है भगवान श्री कृष्ण की। यहाँ पर अगर आप उंगली रगड़ेंगे तो सिंदूर निकलता है, ये देखें, है ना दिव्य बात। इस तरह से भगवान फिसले और इस तरह से भगवान ने हाथ रखा यहाँ पर। जी जी, और उनके हाथों के निशान यहाँ छप गए। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल के श्री गोवर्धन धाम में हूँ। यह मार्ग गोवर्धन धाम का परिक्रमा मार्ग है। अभी मैं बड़ी परिक्रमा मार्ग में दानघाटी मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हूँ और इस पॉइंट को बोलते हैं सुरभि कुंड पॉइंट, क्योंकि यहाँ से सुरभि कुंड मात्र 200 मीटर की दूरी पर गोवर्धन पर्वत के तलहटी पर है और यहाँ से अंदर की तरफ रास्ता जाता है और ये गोवर्धन धाम की परिक्रमा मार्ग है। इस वीडियो में आज मैं आपको गोवर्धन पर्वत के संपूर्ण दर्शन कराऊंगा और वहाँ पर मौजूद भगवान श्री कृष्ण के सभी सबूतों और प्रमाणों को भी दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं दोस्तों। इस वीडियो में आज मैं आपको गोवर्धन पर्वत पर मौजूद भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के 5500 वर्ष प्राचीन सबूत, प्रमाण, चिन्ह के दर्शन कराने वाला हूँ कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत पर अपनी एक फिसलनी शिला बनाई है, सिंदूरी शिला है, ढोलक वाली शिला है, श्री कृष्ण राधा के चरण चिन्ह हैं, गाय के दूध के धार के निशान हैं, हनुमान जी बलराम जी की मूर्ति कुदरती तौर पर गिरिराज जी की शिलाओं में बनी हुई है। इन सभी के दर्शन कराऊंगा, साथ ही साथ गोवर्धन पर्वत से जुड़े सभी पौराणिक रहस्य और इतिहास को भी बताऊंगा। दोस्तों ये जो आप कुंड देख रहे हैं ये सुरभि कुंड है। इस कुंड का निर्माण भगवान श्री कृष्ण की गाय सुरभि के दूध से हुआ। आइए जानते हैं पूरी कहानी। श्री कृष्ण के ब्रज में अवतार से पहले ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र जो कि वर्षा का देवता हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण का बालक रूप में अवतार ब्रज भूमि पर द्वापर युग में हुआ तो श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को कहा कि अब से आप लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, इंद्र की नहीं। जब ब्रजवासियों ने इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की तो इंद्र इस बात से गुस्सा हो गए और इंद्र ने ब्रजवासियों पर मूसलाधार 7 दिन रात लगातार बारिश प्रारंभ कर दी। इंद्र इतना गुस्सा हो गए कि वह ब्रजवासियों को खत्म कर देना चाहते थे। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया और पूरा ब्रज 84 कोस की जो भूमि है उसे ढक लिया, जिससे ब्रजवासी अपनी गायों के साथ पर्वत के नीचे आ गए और इंद्र की बारिश से बच गए। जब इंद्र के मेघ भंडार खत्म हो गए तो उसने देखा कि ब्रज की भूमि पर जल की एक बूंद भी नहीं। तो उसने देखा कि एक बालक पूरी गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए है और सभी ब्रजवासी उसके नीचे खड़े हैं। तब इंद्र ने देवी देवताओं और ऋषि मुनियों से पूछा कि यह बालक कौन है। तो उन्होंने बताया यह भगवान है जिन्होंने ब्रज की भूमि पर बालक रूप में श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया है। तब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भगवान से माफ़ी कैसे मांगूं। तो देवी देवताओं और ऋषि मुनियों ने कहा श्री कृष्ण की आप जो है श्री कृष्ण जी के बैकुंठ धाम गोलोक धाम जाइए और वहाँ पर सुरभि गौ माता से जाकर के अपनी सारी बात बताइए और उनको अपने साथ लेकर के आइए और भगवान श्री कृष्ण के पास जाइए सुरभि गौ माता जी के साथ और उनसे माफ़ी मांगिए, क्योंकि श्री कृष्ण गाय देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। तब इंद्र ने सुरभि गौ माता के साथ साथ ऐरावत हाथी और श्यामकरण घोड़ा भी साथ लाया और श्री कृष्ण से शरणागत होकर दंडवत होकर माफ़ी मांगी। श्री कृष्ण के लिए 56 भोग लगाया और गौ माता सुरभि ने अपने दूध से अभिषेक कराया और सुरभि गौ माता ने अपने दूध से इंद्र का अभिषेक करा करके इंद्र को पाप मुक्त किया, दोष मुक्त किया। अब जो है दोस्तों हम आपको
उस स्थान पर लेकर के चलते हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के तमाम प्रमाण चिन्ह मौजूद हैं श्री गिरिराज जी महाराज पर्वत पर, और साथ ही साथ उस स्थान के दर्शन कराएंगे जहाँ पर इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से शरणागत होकर के माफ़ी मांगी थी और उनके लिए 56 भोग का आयोजन किया था। दोस्तों, अगर आप परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा गोवर्धन पर्वत के तलहटी से भी होती है, तो आप श्री गिरिराज जी महाराज के बिल्कुल तलहटी से भी गोवर्धन धाम की परिक्रमा कर सकते हैं। दोस्तों, जब सुरभि गौ माता इंद्र को अपने दूध से अभिषेक करा रही थी तब वह दूध यहाँ इकट्ठा हो गया और सरोवर बन गया। इस सरोवर में वो जो है सुरभि सरोवर के नाम से जानते हैं, और सुरभि सरोवर में स्नान आचमन करने से जाने अनजाने में हुए गलती पाप से क्षमा मुक्ति मिलती है। और हम पहुंच भी चुके हैं दोस्तों उस स्थान पर जहां पर इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से शरणागत होकर के माफ़ी मांगी थी। और ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं प्राचीन कदम का वृक्ष है दोस्तों। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के एक प्राण दो देही स्वरूप के दर्शन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के एक प्राण दो देही स्वरूप के दर्शन होते हैं, क्योंकि एक जड़ से 2 कदम के वृक्ष हैं दोस्तों। और कदम के वृक्ष भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय थे। इन्हीं की डालों पर बैठ करके वह बंसी बजाया करते थे। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत द्वापर युग से पहले हिमालय पर्वत का हिस्सा हुआ करता था, और हिमालय पर्वत का सबसे सुंदर और बड़ा हिस्सा हुआ करता था। सबसे विशालकाय हिस्सा यही गोवर्धन पर्वत हुआ करता था। रामायण काल के समय जब लंका पहुंचने के लिए श्री राम समुद्र पर रास्ता या पुल बनाना चाह रहे थे, तो उन्होंने हनुमान जी से बोला कि हिमालय पर्वत पर गोवर्धन पर्वत हैं, आप उन्हें यहाँ लेकर आएँ, समुद्र में रख देंगे और रास्ता बन जाएगा। हनुमान जी हिमालय पहुंचकर गोवर्धन पर्वत को सारी बात बताई कि किस प्रकार भगवान श्री राम पर मुसीबत आ गई है और वह आपका सहयोग चाहते हैं। श्री गोवर्धन तैयार हो गए और कहने लगे कि भगवान से दर्शन का सौभाग्य और सेवा करने का सौभाग्य हम चलेंगे आपके साथ। लेकिन तभी श्री राम ने आकाशवाणी मार्ग से हनुमान जी को सूचित किया कि हे हनुमान जी, गोवर्धन जी को वहीं रहने दें, हम यहाँ पत्थर से पुल बना ले रहे हैं। इस बात से गोवर्धन पर्वत नाराज हो गए। तब हनुमान जी श्री राम से बताएं कि गोवर्धन जी बहुत नाराज हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तब भगवान श्री राम ने गोवर्धन पर्वत से कहा, हे गोवर्धन महाराज, हम जब द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार में ब्रज भूमि पर अवतरित होंगे तो आपसे मिलेंगे और आपकी एक बड़ी सेवा के रूप में ब्रजवासियों का सहयोग करना होगा और आपकी पूजा भी होगी। दोस्तों, बाद में एक ऋषि मुनि पुलत्स्य जो काशी के रहने वाले थे, वह हिमालय पर इसी गोवर्धन पर्वत पर तपस्या करने गए, क्योंकि ये पर्वत उनको बड़ा पसंद आया और इसी पर्वत पर वह तपस्या करने लगे। जब तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान के दर्शन हुए तो पुलत्स्य ऋषि ने वरदान के रूप में मांगा कि मैं ये गोवर्धन पर्वत अपने साथ काशी ले जाना चाहता हूँ। काशी ले जाकर मैं इस पर भजन करूँगा। भगवान ने वरदान दे दिया, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने एक शर्त रख दी, ये ऋषि मुनि, मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन बीच रास्ते में कहीं भी आपने ज़मीन पर मुझे रखा तो वहाँ से मैं नहीं उठूँगा, वहीं पर स्थापित हो जाऊँगा। इतना कहते ही ऋषि मुनि के साथ गोवर्धन महाराज चल दिए। जैसे ही ब्रजभूमि तक ऋषि मुनि पहुँचे तो गोवर्धन पर्वत को याद आ गया, यहीं पर द्वापर युग में भगवान का अवतार होना है और भगवान यहीं अवतरित होंगे। तो ऐसी लीला हुई कि पुलत्स्य ऋषि को लघुशंका लगी और वह पर्वत नीचे रखकर इसी स्थान पर लघुशंका करने लगे। दोबारा जब पर्वत उठा रहे हैं तो पर्वत नहीं उठा। तभी गोवर्धन पर्वत ने याद दिलाया कि हे ऋषि मुनि, शर्त थी कि आप बीच रास्ते में कहीं नहीं रखोगे, अगर रखोगे तो वहाँ से मैं नहीं उठूँगा। इतने पे ही पुलत्स्य ऋषि आग बबूला हो गए, गुस्सा हो गए और उन्होंने इस गोवर्धन पर्वत को श्राप दे दिया कि तुम हर दिन तिल के साइज के बराबर ज़मीन के अंदर धंसते जाओगे, विलीन होते जाओगे। और इसी वजह से दोस्तों आज ये गोवर्धन पर्वत एक सीमित क्षेत्र में जो है रह गया है, नहीं तो बहुत विशालकाय होता था। तो इसीलिए इसको श्रापित पर्वत बोलते हैं। इसे पुलत्स्य ऋषि का श्राप मिला हुआ, जिसकी वजह से ये प्रतिदिन तिल के साइज के बराबर ज़मीन के अंदर धंसता जा रहा है। अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों लुकलुक दाऊ जी मंदिर। हम जो है अब जो है संपूर्ण दर्शन करेंगे यहाँ पंडित जी के माध्यम से। और अभी आप दाऊ जी महाराज के दिव्य दर्शन करें।
दोस्तों हम पंडित जी के माध्यम से दर्शन करने वाले हैं, तो अभी आप लुक दाऊ जी के दर्शन कर रहे हैं और इस संपूर्ण गोवर्धन पर्वत के हम अब पंडित जी के माध्यम से दर्शन करने वाले हैं। राधे राधे पंडित जी। देखिए आप जो दर्शन कर रहे हैं सामने, ये बलदाऊ जी के दर्शन है और यहाँ पे इनके शेर के रूप में दर्शन है, नरसिंह अवतार में। हाँ, जिस समय में भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया चंद्र सरोवर में, वो स्थान नौकोश की परिक्रमा में आता है, वहां महाराज किया भगवान श्री कृष्ण ने शायद पूर्णिमा की रात्रि में 6 महीने की केवल एक रात बनाकर, और उस महाराज में राधा रानी और कृष्ण भगवान के अलावा किसी का भी प्रवेश नहीं था। तब बलदाऊ जी ने शेर का रूप धारण करके इस पर्वत पर छुप करके बैठ करके यहाँ से महाराज देखा, तब इनका नाम पड़ा लुक दाऊ जी, धोखा दाऊ जी, धोखा बलदेव। पान का भोग लगता है, खीर का भोग लगता है इनका, और जो भी इनसे कोई मनोकामना मांगता है वो मनोकामना पूर्ण होती है। पंडित जी हम चाहेंगे दर्शन कराएं लुक दाऊ जी के, इनके नेत्र के, कान के। दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये लुक दाऊ जी हैं, बलराम जी हैं, ये आप देख पा रहे हैं। और पंडित जी यहाँ पे आपको इनके पूरे ये तो बलदाऊ जी का मुख है, ये बलदाऊ जी की नाक है, अच्छा अच्छा, ये बलदाऊ जी के नेत्र है, अच्छा, ये बलदाऊ जी का सिर, अच्छा, ये बलदाऊ जी का धड़, अच्छा, और ये बलदाऊ जी की दोनों भुजा, और ये बलदाऊ जी के चरण। अच्छा, यहाँ नंद बाबा के भी दर्शन होते हैं? नंद बाबा के बाहर है वो। अच्छा अच्छा, तो पंडित जी ने दर्शन कराए बलराम जी के, बलदाऊ दादा के। तो अब हम चलते हैं बाहर दोस्तों। और ये जो आप ऊपर दृश्य देख पा रहे हैं छतरी में बना हुआ है, ये महाराज का दृश्य है, और यही वो दृश्य था जिसे बलराम जी यहाँ पर छिप करके देख रहे थे। कुछ इसी प्रकार से यहाँ विराजमान थे, बैठे हुए थे, और ऊपर पूरी महाराज की जो है चित्रण किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया हुआ था, ये आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल वही हूबहू चित्रण किया गया है दोस्तों। इसी का दर्शन बलराम दादा ने यहाँ पे किया था, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी ने। बाकी चलिए चलते हैं, और अभी इस पर्वत पर बहुत सारे चिन्ह हैं जिनके दर्शन कराएंगे पंडित जी हमको। पंडित जी यहाँ नेत्र के दर्शन होते हैं, नेत्र के दर्शन करा दें, और हम चाहेंगे कि सभी दर्शन कराएं जितने भी चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। ये है भगवान के कमल नेत्र। अच्छा अच्छा, और इस तरह से अनाम का उंगली से आंख में लगाते हैं इस तरह से, तो आंख की रोशनी बढ़ती है। अच्छा अच्छा, जो भी भक्त लगाएगा उसकी आंख की रोशनी बढ़ेगी। दोस्तों ये देखिए बिल्कुल एकदम कमल नयन है भगवान श्री कृष्ण के, ये देख पाए आप, बिल्कुल कटीले नयन जिसे कहते हैं। तो यहाँ से जो होता है ना, इसको स्पर्श करके आंख में लगाने से आंख की रोशनी बढ़ती है। बाकी चलिए आगे चलते हैं। इधर शंख है ना पंडित जी, शंख के दर्शन करवाएं। अभी जो है दोस्तों हम आपको भगवान श्री कृष्ण के शंख के दर्शन करवाते हैं। बड़े ही स्पष्ट यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के शंख के दर्शन होते हैं। ये है भगवान श्री कृष्ण के शंख का दर्शन। ये देखें दोस्तों, भगवान सुबह सुबह बजाते हैं भगवान को जगाने के लिए। अच्छा अच्छा, और ये गिरिराज जी की शिला में ऑटोमेटिक बना हुआ है शंख का चिन्ह। अच्छा, चलिए पंडित जी आगे चलते हैं और भी दर्शन करते हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, संपूर्ण दर्शन होंगे आपको गोवर्धन पर्वत के श्री गिरिराज जी महाराज के। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अपने मित्रों के साथ, ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेलने आया करते थे, तो उन्होंने एक फिसलनी शिला भी बनाई थी। बालक रूप में थे तो खेलने के लिए आते थे, तो यहाँ पर एक फिसलनी शिला भी बनाई हुई है जिस पर वो फिसलन का खेल खेलते थे। और यहाँ पे उनके पैरों के अंगूठों के उंगलियों के निशान भी अंकित हैं। पंडित जी हमें दर्शन कराएंगे। ये भगवान कृष्ण की फिसलने की शिला है। अच्छा अच्छा, जब भगवान छोटे थे, जब यहाँ पे बाल लीला थी जी, गोवर्धन पर्वत पर, जी जी, तब भगवान इस शिला पे फिसलते थे, सभी गोप ग्वालों के साथ में, राधा रानी के साथ में, जी जी, खेलने वाली फिसलने वाली लीला करते थे। अच्छा अच्छा, और भगवान फिसल के आते और यहाँ पे हाथ रखते, यहाँ पे भगवान की उंगलियों के चिन्ह, दोनों हाथ की उंगली। पंडित जी जरा हाथ रख करके दिखाएं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये दोस्तों आप भगवान श्री कृष्ण के हाथों के निशान के अब दर्शन कर पा रहे हैं। पंडित जी एक बार जरा सरक के बताइए कैसे वो उनकी उंगली यहाँ पर आकर के छप जाते थे। तो ये भगवान श्री कृष्ण की फिसलनी शिला है दोस्तों। ये देखें, बालक थे, छोटे से बालक थे, इस तरह से भगवान फिसले और इस तरह से भगवान ने हाथ रखा यहाँ पे। जी जी, और उनके हाथों के निशान यहाँ छप गए हैं।
और ये छोटी सी फिसलनी शिला है दोस्तों, क्योंकि वो बालक थे तो बालक जो है एक छोटी छोटी ही जो है खिलौने बनाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी ये फिसलनी शिला बनाई हुई छोटी सी, इस पर अपने मित्रों के साथ फिसलते थे और यहाँ पे उनके हाथों के उंगलियों के निशान पड़ गए हैं। बाकी आगे चलते हैं और भी दर्शन कराते हैं आपको। दोस्तों इस गोवर्धन पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण ने एक सिंदूरी शिला भी बनाई हुई है। बताते हैं कि उस शिला से आज भी सिंदूर निकलता है। उस शिला के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। उसी शिला के सिंदूर से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की सामने जो मांग दर्शन भरी कर थी। रहे हैं ये बजरंगबली की छवि है। अच्छा अच्छा, और ये ऑटोमेटिक गिरिराज जी की शिला में ही बजरंगबली बने हुए हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं है। अच्छा अच्छा, ये जो गिरिराज जी की शिला है इसी में ये बने हुए हैं ऑटोमेटिक। ये सिंदूर हनुमान। भक्त आते हैं मंगलवार को और शनिवार को सिंदूर की यहाँ पे सेवा करते हैं। अच्छा अच्छा, पंडित जी हम चाहेंगे एक बार पास से जाकर के आप दर्शन कराएं दर्शकों को। ये बजरंगबली हनुमान जी जी, स्वयं गोवर्धन पर्वत की शिला में ऑटोमेटिक। अच्छा अच्छा, ये उनका मुख है। ये मुख है इनका, जी ये इनके हाथ हैं, जी जी ये इनका शरीर है, जी ये माला है जो जी। ये माला पहनते थे, जी जी, ये इनका शरीर है यहाँ से ये चरण और अच्छा, ये अच्छा। वो पर्वत है। अच्छा अच्छा ऐसा बताते हैं कि जिस समय में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए अच्छा अच्छा, तो उसी। पर्वत उठा के लाए थे, अच्छा अच्छा तो भरत जी ने बाण मार दिया अच्छा तो हनुमान जी नीचे गिर गए, अच्छा तो अच्छा उनके हाथ से पर्वत गिर गया। अच्छा, तो ये वो अच्छा, छवि है। ये वो वाली छवि है। हाँ जी, एक जी, साइड जी। में हनुमान जी उनके हाथ से पर्वत गिर गया, ये पर्वत। जी जी जी, तो आपने देखा दोस्तों कि हनुमान जी जब भरत जी ने बाण मारा था, जब वो पर्वत लेकर के उड़ रहे थे, पर्वत गिर गया और भगवान मतलब हनुमान जी भी यहाँ पे उनकी पूरी छवि बनी हुई है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। चलिए अभी आगे चलते हैं और दर्शन करते हैं। पंडित जी ये सब बता दो। कामधेनु गाय का चरण, अच्छा, ये कामधेनु गाय का चरण। कामधेनु गाय जो पर्वत पे ही चलती थी। अच्छा दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण की कामधेनु गाय के खुर के निशान के दर्शन होते हैं। पिछला पैर है पंडित जी, नहीं अगला अगला पैर का, ये देखें बड़े स्पष्ट दर्शन है दोस्तों। ये है कृष्ण भगवान का चरण बाल स्वरूप का। जब भगवान छोटे थे तो उस गोवर्धन पर्वत पर गाय चराते और जब गाय दूर निकल जाती भगवान खड़े हो जाते एक पैर पर और बंसी बजाने लग जाते, गाय ऑटोमेटिक उनके पास आ जाती। तो हम चाहेंगे पंडित जी वहाँ दर्शन कराएं पास से। ये भगवान का चरण बाल देखिए, स्वरूप का, जब भगवान भगवान छोटे थे जी जी, तो गाय चराते थे भगवान इस गोवर्धन पर्वत पर। जब गाय दूर निकल जाती तो भगवान एक पैर पे खड़े हो गए और बंसी बजाने लगे, जी जी गाय अपने आप ऑटोमेटिक उनके पास आ गई और यहाँ पे भगवान का चरण चिन्ह बन गया। जी जी, ये देखें बाल्य अवस्था के बालक रूप के भगवान श्री कृष्ण के बड़े ही स्पष्ट चरण यहाँ अंकित हैं दोस्तों। प्रणाम जरूर करें, स्पर्श जरूर करें दोस्तों, ये देख पा रहे हैं आप। चलिए आगे चलते हैं और भी दर्शन आपको कराते हैं। जी जी बताएं। ये है भगवान इंद्रदेव की गाय का चरण चिन्ह, जिसको बोलते थे सुरभि गाय। अच्छा अच्छा जो इंद्रदेव अपने साथ में लाए थे सुरभि गाय। अच्छा, सुरभि गाय का चरण, पैर का चिन्ह, खुर का चिन्ह। अच्छा, ये सुरभि गाय के खुर का चिन्ह है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं आप। ये भगवान का दूध दही का कटोरा है। अच्छा, जब ये भगवान बाल रूप में यहाँ लीला करते थे, उनकी इच्छा होती तो गोवर्धन पर्वत पे उन्होंने छोटा सा कटोरा बनाया, इसी में दूध निकाल के और झुक के पीते थे। अच्छा अच्छा तो इसको बोलते हैं दूध कटोरा। अच्छा, ये दूध दही कटोरा है। कटोरा, मक्खन कटोरा। भगवान की इच्छा होती तो इसी में निकाल करके भगवान दूध पीते, मक्खन खाते, दही खाते। जी जी, इसको दूध कटोरे का चिन्ह बोलते हैं। अच्छा, ये दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का दूध कटोरा है, इसमें दूध दही घी मक्खन खाते थे, ये आप देख पा रहे हैं। बंसी वारी की जय। भगवान कृष्ण और राधा रानी दोनों साथ में, इधर कृष्ण अच्छा। भगवान, इधर राधा रानी। जब महाराज किया था कृष्ण भगवान ने राधा रानी के साथ में, जी जी, तो ये महाराज की छवि है। अच्छा अच्छा, महाराज करते हुए दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं, जोड़ा से डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे दोस्तों भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण है, ये राधा रानी है और ये रास कर रहे हैं। ये जब महारास हो रही तो उसी टाइम का ये दृश्य है, आप देख पा रहे हैं। महाराज की छवि के दर्शन, महाराज की छवि के दर्शन है दोस्तों।
गोपेश्वर महादेव सामने। गोपेश्वर महादेव ने गोपी रूप धारण किया, इस पर्वत पर छुप के बैठे, यहाँ से महाराष्ट्र देखा। दोस्तों यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो रहे हैं, ये आप दर्शन करें। ये गोपेश्वर महादेव, ये गोपी रूप में, गोपी रूप में यहाँ पे भगवान गोपी रूप भोलेनाथ धारण किया भगवान ने, भोलेनाथ ने इस पर्वत पर छुप के, जिस तरह से बलदाऊ ने शेर के रूप में दर्शन किए महाराष्ट्र के, जी यहाँ पे भोले बाबा ने गोपी रूप धारण करके महाराष्ट्र के दर्शन किए। जी जी। और इस शिला में भगवान का जो है भोलेनाथ का मुख भी दिखता है गोपी रूप में, अच्छा। और नेत्र भी दिखते हैं दोनों साइड में। गौर से अगर आप दर्शन करेंगे तो इस साइड में नेत्र दिखते हैं, ये मुख है। अच्छा अच्छा गोपी रूप के दर्शन होते हैं इस शिला में। अच्छा अच्छा इसको बोलते हैं गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव का मंदिर वृंदावन में है, जी लेकिन गोपी रूप धारण करके इस पर्वत से दर्शन किए जी जी। भोले बाबा ने, तब इनका नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। दोस्तों यहाँ पे आप गोवर्धन पर्वत पर देख पा रहे हैं भगवान भोलेनाथ की कुदरती शिवलिंग है, ये आप देखें, आप बिल्कुल नेचुरल, ये देखें आप। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने महाराष्ट्र की जो लीला हुई थी भगवान श्री कृष्ण की, यहाँ से उन्होंने दर्शन किया था छिप करके। आप देखें यहाँ पे वो गोपी स्वरूप में विद्यमान थे, मौजूद थे दर्शन करने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की पूरे ब्रज 84 कोष में जितनी भी लीलाएं हुई थी, भगवान भोलेनाथ ने उन सभी का साक्षात दर्शन किया था किसी न किसी रूप में। इसी प्रकार इस महाराष्ट्र लीला का भी इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपी स्वरूप बदल करके छिप करके यहाँ से दर्शन किया है। ये आप दर्शन कर पा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के गोपेश्वर महादेव के इस स्थान पर, ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों। बाकी चलते हैं आगे और भी दर्शन करते हैं। इतने सारे प्रमाण मौजूद हैं दोस्तों इस गोवर्धन पर्वत पर, जिसे कि मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। ये है चंद्रमा का चिन्ह, जो रात को आकाश में दर्शन देते हैं, चंद्र देवता। अच्छा अच्छा। यहाँ उन्होंने भी महाराष्ट्र देखने के लिए बहुत ही छोटा रूप धारण किया और गिरिराज जी की शिला में छुप करके बैठ गए, और यहाँ से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का महाराष्ट्र देखा। अच्छा अच्छा दोस्तों, ये चंद्रमा के दर्शन आप कर पा रहे हैं, ये देखिए आप। चला गोपाल, एक माँ पूजा है रही है जगह पर, जल्दी जा, भज के जा। ए, मैं दर्शन करा रहा हूँ उन्हें यार, या कुमार कह रहा हूँ वो पर, इनने मैं इसको लेके जाऊंगा और तू वे वहां पे। ये है भगवान श्री कृष्ण की सिंदूरी शिला। जिस समय में महाराष्ट्र के समय में राधा रानी 16 श्रृंगार करके आई थी, जी जी। तो उस समय राधा रानी माथे पे बिंदी लगाना और मांग भरना भूली। अच्छा अच्छा। और जब महाराष्ट्र के लिए पधारी, भगवान से बेटा हुआ, तो भगवान से बोली कि प्रभु मेरा श्रृंगार देखिए कैसा है। जी। भगवान बोले श्रृंगार तो अच्छा है लेकिन अधूरा है। जी जी। बोले प्रभु क्या कमी है? जी। बोले आपके माथे पे ना तो बिंदी लगी है और ना ही मांग भरी। जी। और जिस नारी के माथे पे बिंदी नहीं हो, मांग नहीं भरी हो, जी, उसका सारा श्रृंगार बेकार है। तो प्रभु क्या कर? जी जी। तो किसी भी गिरिराज जी की शिला में जी। और मेरा नाम लेके उंगली लेके, जी। उंगली घिसेगी जी। तो तेरे लिए सिंदूर प्रकट हुआ। जी जी। तब राधा रानी ने यहाँ पर आकर के अपनी उंगली से घिसा, कृष्ण कृष्ण कह के जी जी। उंगली घिसी, सिंदूर निकला, मांग में लगाया, टीकी लगाई, जी। उसके बाद महाराष्ट्र में पधारा। दोस्तों यहाँ पे देखें, जी जी। सिंदूर शिला, सुहाग अखंड शिला, सुहाग अमर शिला। अच्छा अच्छा। दोस्तों ये सिंदूरी शिला है भगवान श्री कृष्ण की। यहाँ पर अगर आप उंगली रगड़ेंगे तो सिंदूर निकलता है, ये देखें, है ना दिव्य बात। ये है भगवान श्री कृष्ण के कान का चिन्ह। अच्छा, ये भगवान श्री कृष्ण के कान का और चिन्ह। जो भी भक्त कुछ इसमें बोलना चाहता है, इस तरह से हाथ लगा के अच्छा। कोई भी मनोकामना बोलता है, जी जी। तो वो पूर्ण होती है। अच्छा अच्छा। और भगवान ने यहाँ पे विश्राम किया, जी। तब कान का चिन्ह बना। अच्छा अच्छा। और राधा रानी दौड़ के आई मंदिर में आरती के लिए, भगवान को बुलाने के लिए अच्छा अच्छा। दौड़ के आई तो राधा रानी का चरण बना। अच्छा अच्छा। सामने आप दर्शन कर रहे हैं, ये राधा रानी का चरण है और ये कृष्ण भगवान के कान का चिन्ह। दोस्तों ये राधा रानी के चरण के निशान है, ये चरण चिन्ह आप देख पा रहे हैं, और वो भगवान श्री कृष्ण के कान का निशान, कान का चिन्ह। जी जी। यहाँ पे आप बड़े ही दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं, ये देखिए आप पीछा भैया ने एक और राधा रानी बात, के चरणों के निशान के आप दर्शन कर पा रहे हैं।
ये देखो आप छोटे छोटे निशान देख रहे हैं पर्वत पर, अच्छा ये भी दिख रहे हैं, बड़े बड़े भी दिख रहे हैं। जी जी। ये हैं बरसात के निशान। अच्छा, ये बरसात के पहले निशान। ब्रिज में इंद्रदेव की पूजा होती थी। अच्छा अच्छा। भगवान कृष्ण ने द्वापर में कृष्ण अवतार धारण किया, जी जी। तो उन्होंने इस गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई थी। अच्छा अच्छा। तो इंद्र ने क्रोध में 7 दिन 7 रात तक बहुत घनघोर बरसात की थी, अच्छा अच्छा। और बरसात इतनी तेज थी तो उनके बूंदों के निशान गिरिराज जी की शिलाओं पे बन गए थे। जी जी। तो ये वही बरसात के निशान है। दोस्तों ये देख सकते हैं काफी 7 दिन और 7 रात तक बरसात हुई। ये देख सकते हैं काफी बड़े बड़े साइज की बूंद गिरी थी। ये आप देखें, जब मूसलाधार बारिश इंद्र ने की थी 7 दिन 7 रात, यही ना, 7 दिन 7 रात मूसलाधार बारिश की थी गुस्सा होकर के, क्योंकि ब्रजवासियों ने क्या किया था, गोवर्धन पर्वत की पूजा स्टार्ट कर दी थी भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर। हाँ। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत की पूजा की और ब्रजवासियों से करवाई, और इंद्र की पूजा करने से मना करवा दिया। इसी बात से इंद्र क्रोधित हो गया और 7 दिन 7 रात गुस्सा होकर के पूरे ब्रज 84 कोस में ब्रजवासियों को परेशान करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए बारिश की, और उसकी बूंदें यहाँ पड़ी हुई हैं। बूंदें दिखाता हूँ दोस्तों, ये आप देख पाए, यहाँ पर भी बूंदें हैं। ये नहीं, यहाँ दिखा दो, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दो। और यहाँ पे तो काफी बड़ी बड़ी बूंदें हैं। ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सब बारिश की बूंदें हैं। इधर भी ये सब आप देख पा रहे हैं, ये हर तरफ है दोस्तों बारिश की बूंदें। ये देखें आप, इस पे काफी बड़ी बड़ी बूंदें हैं। ये सब जो आप देख रहे हैं खड्डे बने हुए हैं ना, ये बारिश की बूंदों के निशान है दोस्तों। जब इंद्र घनघोर बारिश, मूसलाधार बारिश किया था, ये आप सब जो आप देख रहे हैं, ये बारिश की बूंदों की वजह से यहाँ पे पत्थरों में कटा हुआ है जगह जगह पर। बाकी चलते हैं अभी दोस्तों, हम आपको भगवान श्री कृष्ण के ढोलक वाली शिला के दर्शन कराते हैं, जो कि बिल्कुल हूबहू ढोलक जैसी आवाज आती है। पंडित जी बजा करके भी दिखाएंगे। ये है दोस्तों, ये देखिए, ये है भगवान श्री कृष्ण की ढोलक शिला। अच्छा, और आप कहीं भी दूसरी जगह बजा के देखें, कहीं भी आवाज नहीं आएगी, केवल यहीं पे आएगी। जब भगवान गोवर्धन पर्वत पर गाय चराते, उनकी इच्छा होती कि ढोलक बजाना है, तबला बजाना है, तो भगवान इसी में तबला की और ढोलक की धुन निकालते थे। जी। और इसमें केवल यहाँ तक आवाज आती है। अच्छा, यहाँ से आगे आप कहीं भी बजा लेना, किसी भी शिला में आवाज नहीं आएगी। जहाँ पे भगवान का हाथ लगा, आवाज आ रही है। पंडित जी एक बढ़िया सा धुन बजाइए इस पे, यही निकलेगी इसमें। तो देखो हमारे यहाँ से तो ये ढोलक वाली शिला है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की, जिसको बजाने पे बिल्कुल ढोलक जैसी आवाज निकलती है। अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ यहाँ पर आते थे तो इसको बजाते थे दोस्तों, और रासलीला करते थे, नृत्य होता था। बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की ढोलक के दिव्य शिला के आप दर्शन कर पा रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ढोलक जैसी आवाज आ रही है, आप देख पा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की ढोलक है। जय श्री राम। बंसी वाली बलदाऊ जी के हाथ का चिन्ह। अच्छा, ये बलदाऊ जी के हाथ का चिन्ह है, हस्त चिन्ह। पर्वत बहुत ऊंचा हो गया था, हाँ हाँ। तब बलदाऊ जी ने अपनी थाप, हाथ की थाप मार करके अच्छा, और इस पर्वत को एक ही जगह पर रोका था। तो इसको बोलते हैं बलदाऊ भैया के हाथ की थाप। अच्छा अच्छा। दोस्तों ये देखें कितना बड़ा हाथ है, बलदाऊ भैया के हाथ के निशान देखें, ये देखिए। और इनके, मेरा तो बहुत छोटा है, उनका तो बहुत बड़ा हाथ था। और ये देखें उंगलियां हैं, 1 2 3 4 और 5। देखो यहाँ से गिनो, 1 2 अच्छा। 3 4 5 है। 5 उंगलियों के निशान है दोस्तों, ये देखें आप। तो मेरे तो उतने नहीं हो पाएंगे, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए आप, ये बलदाऊ भैया के पूरे हाथ के पंजे का निशान है दोस्तों इस स्थान पर। अब हम आपको गाय के दूध के धार के दर्शन कराने वाले हैं। ये देखें आप, इतने स्पष्ट भगवान के साथ जो गाय, सुरभि गाय ने जो अभिषेक किया था इस गोवर्धन पर्वत का। जी जी। ये सुरभि गाय के दूध की धार के चिन्ह। अच्छा अच्छा। और ये पूरे पर्वत में, ऐसा नहीं है कि यहीं पे। जी जी। आगे भी आप दर्शन कहीं भी करेंगे तो ये धार देखने को मिलेंगी आपको जगह जगह। जी जी। क्योंकि सुरभि गाय पूरे गोवर्धन पर्वत पर चारा चरती थी। हाँ। और उसके स्तनों से ऑटोमेटिक दूध निकलता रहता है। अच्छा अच्छा। तो आप दर्शन कर पा रहे होंगे, इसमें पतली धार भी है, मोटी भी है। जी जी। इससे भी पतली भी है। जी जी।
तो जैसे जिस तरह से धन हिल जाते हैं उसके, तो उस तरह से ही धार निकलती चली जाती। जी 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 कहीं पे मोटी है, कहीं पे छोटी है, कहीं जी, पे जी। पतली है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है। जी जी दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं पूरे इस गोवर्धन पर्वत पर गाय के दूध के धार के निशान हैं। अगर आप दूर तक देखेंगे, आपको दिखाऊं तो ये देखें आप, इतनी मोटी धार है कि आप स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं। ये पूरा देखें आप, दूर तक दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। दूध के धार के निशान, भगवान श्री कृष्ण की गैया चरती थी, तो यहीं पर जो है उनका जो है स्तन से ऑटोमेटिक दूध निकलने लगता था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। और ये दूध की धार के निशान इस मंदिर तक जाते हैं जहां पर इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग का आयोजन किया था। तो दूध के धार के निशान वहां तक गए हैं और बताया जाता है कि उस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने इन्हीं दूधों को पिया था दोस्तों। और कितने स्पष्ट दर्शन है गाय के दूध के धार के निशान के दोस्तों, इस पूरे गिरिराज पर्वत पर ये देख पा रहे हैं आप। चलिए आगे चलते हैं और भी आपको दर्शन कराते हैं। ये है भगवान इंद्रदेव के घोड़े का चरण। अच्छा अच्छा इंद्रदेव अपने साथ 3 चीज लाए थे, सुरभि गाय, जी, ऐरावत हाथी और श्यामकरण घोड़ा। अच्छा अच्छा, तो ये इंद्रदेव के घोड़े का चरण है, श्यामकरण घोड़े का। श्यामकरण घोड़े का। हाँ जी दोस्तों ये दर्शन कर रहे हैं, ये जी। चरण है इंद्रदेव के घोड़े का। इसका नाम था श्यामकरण घोड़ा। अच्छा, ये श्यामकरण घोड़े के खुर के निशान के आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। ये आप सामने दर्शन कर रहे हैं, ये है, इनको बोलते हैं 3 देव। जी, 3 देव। 3 देव, ये 3 देव हैं। देवदवन, इंद्रदवन, नागदवन। अच्छा अच्छा गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी, यानी कृष्ण के ही 3 रूप। अच्छा, ये कृष्ण ने एक रूप श्रीनाथ जी का भी धारण किया। अच्छा अच्छा गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी, उनका जन्म गोवर्धन पर्वत में हुआ। अच्छा अच्छा इनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, देवदवन देवों का दमन करने वाले, जी जी इंद्रदवन इंद्र का दमन करने वाले, जी जी, नागदवन नागों का दमन करने वाले, अच्छा अच्छा गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी। अच्छा अच्छा। पंडित जी, यहाँ पे ऐरावत हाथी के पैरों के भी निशान है। नीचे, अच्छा, नीचे हैं। इधर से रास्ता नहीं है ना। अच्छा अच्छा, तो अभी जो है हम आपको, इंद्र ने ऐरावत हाथी भी अपने साथ लाया हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण ने माफी मांगने के लिए आया हुआ था। तो उस ऐरावत हाथी के भी पैरों के निशान यहाँ पर दर्शन होते हैं। चलें आपको दर्शन करा देते हैं। बारिश की वजह से दोस्तों हरियाली काफी ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से रास्ते जो हैं वो मुश्किल हो गए हैं। और ये जो आप दर्शन कर पा रहे हैं, ये ऐरावत हाथी के पैरों के निशान है दोस्तों। कितने बड़े साइज का, और हाथी है तो बड़ा साइज होएगा ही, लेकिन बिल्कुल हूबहू ही स्पष्ट चिन्ह, हाथी के पैरों के निशान के दर्शन। पंडित जी, हम चाहेंगे पास से आप दर्शन कराएं। यह है रावत हाथी का चरण। जी, यहीं से रावत हाथी ने एक पैर पर खड़ा होकर जी, आकाशगंगा का जल छोड़ा था। अच्छा अच्छा, क्योंकि इंद्रदेव जब भगवान से डर गए, परेशान हो गए कि ना जाने ये कौन है, मेरी पूजा को छुड़ा करके ना जाने किसकी पूजा करा रहा है। जी जी, तो जब परेशान हो गया, घबरा गया, तो ब्रह्मा जी के पास गए इंद्रदेव। जी जी, प्रभु ये कौन छोटा सा नन्हा सा बालक है जो मेरी पूजा छुड़ा रहा है, मैं स्वर्ग का राजा हूँ, जी, और जो गोवर्धन पर्वत की एक पत्थर की पूजा करा रहा है। जी जी, अरे बोल, तू अभी उनके स्वरूप को नहीं पहचान पाया, वो तो सारे जगत के राजा हैं। बोले कौन? अरे वो तो कृष्ण के अवतार हैं, विष्णु भगवान के जी। अवतार हैं, कृष्ण स्वरूप में आए हैं। जी जी, तो प्रभु मैं क्या करूं? जी जी, कि अपने साथ में सुरभि गाय, जी, ऐरावत हाथी, जी, श्यामकरण घोड़ा लेके जाना। जी, सुरभि गाय को अपने आगे खड़ा करके भगवान से क्षमा याचना करना। जी, गाय को और ब्राह्मण को देख के भगवान बहुत खुश होते हैं। अच्छा अच्छा, तो शायद आपको क्षमा मांगने की भी जरूरत नहीं पड़े, गाय को देख के ही आपको समाधान मिलेगा। अच्छा अच्छा, उस समय में इंद्रदेव अपने साथ सुरभि गाय लेके आए, ऐरावत हाथी लाए। जी जी, ऐरावत हाथी की सूंड में आकाशगंगा का जल भी लेके आए, जी जी, और यहीं से एक पैर पे खड़े होकर आकाशगंगा का जल यहाँ से छोड़ा। अच्छा अच्छा, और सुरभि गाय के दूध से और आकाशगंगा के जल से इस गोवर्धन पर्वत का जी जी, श्री कृष्ण ने और इंद्रदेव ने ब्रजवासियों के साथ में मिलकर अभिषेक कराया। अच्छा अच्छा। दोस्तों, अभी अभी पंडित जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से इस गोवर्धन पर्वत पर जितने भी चिन्ह मौजूद थे सभी के दर्शन कराए दोस्तों। और अभी हम चलते हैं उस स्थान के दर्शन करा देते हैं जहाँ पर इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से
शरणागत होकर के माफी मांगी थी। बाकी ये दूध की धार के निशान जिसके दर्शन ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो हम जो घूम करके उधर से मंदिर में प्रवेश करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं। यहाँ पे राधा रानी के चरणों के निशान, भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान के हमने आपको दर्शन कराए। और इन चट्टानों पर आज भी उन बारिश की बूंदों का निशान है दोस्तों। ये देख पा रहे हैं आप, ये देखें आप, ये बड़ी बड़ी बूंदें गिरी थी। ये देखें आप, बड़ी बड़ी बूंदें गिरी थी जब इंद्र ने गुस्सा होकर के 7 दिन 7 रात लगातार बारिश की, तो यहाँ पे पर्वतों पे बारिश के बड़े बड़े बूंदों के निशान पड़ गए। ये देखें आप, ये सब देखें आप, ये पूरा बारिश की बूंद है दोस्तों। ये देखें इतने बड़े बड़े, ओलावृष्टि किया था दोस्तों, ओलावृष्टि जिसे कहते हैं पत्थर पड़ना, उस टाइप की बारिश किया था इंद्र ने। ये देखें, वो पूरे ब्रज 84 कोस को, ब्रजवासियों को खत्म कर देना चाहता था दोस्तों। इतना क्रोध उसके अंदर आ गया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया और पूरे संपूर्ण ब्रज 84 कोस के लोगों को बचा लिया दोस्तों, क्योंकि सभी लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और बच गए दोस्तों। और यहाँ पे राधा रानी के चरण के निशान के दर्शन हो रहे हैं, ये देखें आप। और यहीं पे भगवान श्री कृष्ण के कानों के निशान के दर्शन हो रहे हैं, ये देखें। अब जो है दोस्तों हम आपको उस स्थान के दर्शन कराएंगे जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण से इंद्र ने शरणागत होकर के माफी मांगी थी। बोलो श्री गिरिराज धरणे की जय, गोवर्धन नाथ की जय। बोलो श्री गिरिराज धरणे की जय। ये स्वयं इंद्रमान भंग इंद्रपुर 56 भोग का मेन स्थान है। जब 7 दिन और 7 रात जब मूसलाधार बारिश हुई थी तो इंद्र स्वयं इसी जगह पर माफी मांगने आया था। तो आटू 56, तो 56 प्रकार की सामग्री यहाँ इधर ही में ठाकुर जी के लिए 56 भोग इधर ही रखाया जाता है। अच्छा अच्छा, तो 56 भोग का मेन स्थान है। आइए दर्शन करिए ठाकुर जी के। ये देखिए गाय का मुख, गाय का मुख। हाँ जी, अच्छा अच्छा, ये स्वयं गाय का मुख है। अच्छा, ये सुरभि गाय के नेत्र, अच्छा ये सुरभि गाय के नेत्र। अच्छा, और ये तिलक ठाकुर जी को। अच्छा अच्छा, और ये कान, अच्छा, और ये पूरा श्रीअंग ऐरावत हाथी को। अच्छा अच्छा। फाइनली दोस्तों हमने आपको संपूर्ण गोवर्धन पर्वत के दर्शन कराए। जितने भी भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के इस गोवर्धन पर्वत पर प्रमाण मौजूद थे, सभी के मैंने दर्शन कराए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। संपूर्ण गोवर्धन पर्वत के पौराणिक इतिहास को भी बताया हमने, पंडित जी के माध्यम से भी हमने जानने का प्रयास किया। चलें इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।